बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिर अली और आप देख रहे हैं साहिर अली ऑफिशियल पेज। इस वक्त आमने-सामने तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम जितने भी इस वक्त परदेसी हैं, उन सबको मेरी तरफ से नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात। बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे कि दुबई से बरासात दुबई अगर कोई जाता है तो सऊदी अरब पहुँच के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसलिए मैंने आज मदऊ किया है जनाब ज़ैन खान को, जो कि अ, वो दुबई के रास्ते गए हैं और सऊदी अरब अभी पहुँच चुके हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाए हैं रास्ते में, क्या-क्या पूछ-गछ उससे किया गया है, क्या-क्या पूछा गया है उससे और रास्ते में कौन-कौन सी मुश्किलात है, कौन-कौन सी आसानियाँ हैं, वहाँ के लाइव हालात आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। ये वही लड़का है जिसने सफ़ीर पाकिस्तान से लाइव फ़ोन पर बात की थी और उसने बोला था कि अगर आपने 15 दिन के अंदर-अंदर जाना है तो आप चले जाइए, क्योंकि 15 दिन तक फ्लाइट्स खुलने का कोई इम्कान नहीं है। तो आज मैंने ज़ैन को मदऊ किया है, वो कल नहीं परसों सऊदी अरब पहुँच चुके थे, यानी 17 तारीख को मैंने आज रिक्वेस्ट की। मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट और अभी वो मेरे साथ है। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सलाम और सब व्यूअर्स को सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने जनाब। आपको बताया था कि मेरी बात हुई थी सफ़ीर पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा था अगर 15 डेज़ के अंदर आपको पहुँचना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। तो हर्ड इसीलिए इम्यूनिटी ने तो सबको पीछे कर दिया। तो उस लिहाज से मैंने अपनी असेसमेंट की थी कि मैं मतलब अपने एम्प्लॉयर्स को सैटिस्फाई नहीं कर सकता था और डिले, तो इसीलिए मैंने जी, जी। दुबई का रूट लिया था। हुँ, हुँ। तो दुबई का रूट लिया था, तो हम लोग मैंने सारी चीज़ें खुद ही अरेंज की थी। मतलब कोई ठीक एजेंट है, इन्वॉल्व नहीं किया था। सही है। उस एजेंट नहीं इन्वॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको चीज़ें बुक करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप लास्ट डे पे बुकिंग करेंगे, तो ठीक है, चीज़ें 2 या 3 गुना महँगी होंगी वहाँ पे। सही। अच्छा, तो मैंने तो फ्लाइट सफ़र बुकिंग और कैसे शुरू होटल। किया आपने? आप हमें पहले से बता दें मेन शुरुआत से कि आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया और आपने जब इरादा किया कि मैंने जाना है वाया दुबई, तो किस तरह आपने उसी से शुरू कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा मैंने अपने दोस्त के थ्रू अप्लाई किया था, उनकी दुबई में टूरिज़्म की कंपनी थी, ठीक स्पॉन्सर्ड है? वीज़ा था। और वीज़ा यूजुअली अभी डिले हो रहा है, कोई 5 से 7 वर्किंग डे लग रहे हैं कि ठीक है। ब्लैकलिस्ट चेक पे चला जाता है और वो 2-3 दिन डिले होता है। तो मतलब 5 से 7 वर्किंग डेज़ लग रहे हैं वीज़ा निकलने में, हुँ, हुँ। दुबई हुँ, के। हुँ। उसके अच्छा, बाद मेरी एज भी 35 से कम है, तो वो वाला तो इश्यू तो नहीं आ रहा कि 35 से हुँ, कम, हुँ। लेकिन मैं फैमिली के साथ गया था, तो मेरा वीज़ा निकलने में 5 वर्किंग डेज़ लगे हैं, सारे फैमिली मेंबर्स के। सही, ठीक है। फिर वीज़ा निकलने के बाद तो आपकी फैमिली भी आपके साथ ही है? जी, जी। अच्छा, ठीक है। फैमिली में कौन-कौन है? वाइफ और 1 बेटी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 48 आवर्स पहले पीसीआर टेस्ट होता है, नॉर्मल पीसीआर टेस्ट करवाना है आपने जी, जी। पाकिस्तान से। फिर उसके सही, बाद फ्लाइट से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट के अहाते के अंदर वो आता है रैपिड पीसीआर टेस्ट। ठीक है। रैपिड पीसीआर टेस्ट वो करवाया है। उसके बाद हुँ, हुँ। पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट जो चेक हुए वो मैंने लिस्ट बनाई है। वो एक तो वीज़ा चेक करते हैं, टिकट हुँ, चेक हुँ। किया उन्होंने, पीसीआर 48 आवर्स पहले वाला, और फिर रैपिड पीसीआर टेस्ट 6 घंटे पहले जो फ्लाइट से होता है वो चेक किया उन्होंने। ठीक है। और उस जी, उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ जब आप पहुँच गए हैं वहाँ से क्लियर हो के आप दुबई पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर दुबई में उन्होंने आपसे क्या-क्या पूछा? दुबई में एंटर होते ही आपका एक पीसीआर टेस्ट होता है फ्री में। ठीक है। उसकी उसकी चार्जेस गवर्नमेंट बेयर आप करती है, वो थोड़ा आपको। ये कैमरा थोड़ा सीधा कर लें क्या? हाँ जी, बस ये ठीक है, ये सही है। ठीक है, मतलब उस पीसीआर टेस्ट फ्री होता है, पहला पीसीआर टेस्ट फ्री होता है, गवर्नमेंट पे करती है यूएई की। मतलब वो फ्री ठीक है। होता है। वो हुँ, आपको हुँ। उसकी पे नहीं करनी, और उसके बाद सीधा आप इमिग्रेशन पे जाते हैं। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस पूछा कि आप क्यों आए और कितने दिन रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने मेरा वीज़ा भी नहीं देखा, सिर्फ पासपोर्ट देखते ही स्टैम्प मार दिया। उनके सिस्टम में वीज़ा आ रहा होता है। उन्होंने कुछ सही। वैक्सीनेशन वगैरह का कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने पीसीआर टेस्ट देखा और दुबई में एंटर करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर ज़हन में एक बात जो
मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपसे तो नहीं पूछा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। लेट सपोज वो आपसे पूछ लेते कि आपके पास होटल बुकिंग है, तो वो आपके पास था, मौजूद था? मेरे पास प्री बुकिंग थी, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, होटल बुकिंग जरूरी नहीं है, आप अपने रिलेटिव के पास भी रह सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने दोस्तों के पास रह रहे हैं, उन्होंने होटल बुकिंग नहीं करवाई। नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ, लेट सपोज अगर उन्होंने पूछा होता कि आपने होटल में रहना है, तो आपके पास होटल बुकिंग थी पहले से? मेरे पास थी, ठीक है, ये लेकिन मैं पूछ रहा और भी मेरे जानने वाले हैं जो किसी हूँ। फ्रेंड के घर पे रह रहे हैं। ठीक है, जी। सही। अच्छा, बहुत से लोग। तो जी। वहां पर क्या हालात है? दुबई में लोग मतलब घूम फिर रहे हैं फिर उसी तरह जिस तरह केन्या में हुआ था, या फिर अपने अपने घरों में मास्क पहन के, क्या ओके। सिचुएशन क्या है वहां पे? आपका जो रैपिड पीसीआर टेस्ट, सॉरी, जो नॉर्मल पीसीआर टेस्ट होगा दुबई इंटर होते ही, उसका जी रिजल्ट जी, आता है 6 से 8 घंटे पे। ठीक है। तो जब हम होटल पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि हम बाहर जा सकते हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि बाय लॉ हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन बेहतर है कि आप 6 घंटे होम मतलब क्वारंटाइन में रहें, अपने कमरे तक रहें। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप निकलें, लेकिन बाय लॉ कोई मतलब आपको मना नहीं है। अच्छा, बाय लॉ मना नहीं है, ठीक है। और वहां पर मतलब ये है कि जब आपकी स्टे वहां पे पूरी हो गई रिश्तेदारों के घर या जहां पर भी है, तो उसके बाद आपने क्या, सऊदी अरब के लिए जब आप रवाना हुए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तो एयरपोर्ट पे दिखाए हैं वहां से? ओके, जाने से पहले 72 आवर्स पहले, मतलब 3 दिन पहले, आपने मुकीम में फिर थोड़ा सा कैमरे के पीछे हो जाए कि आप सही नजर आए लोगों को। हाँ, और थोड़ा इस साइड पे हो जाए, लेफ्ट पे, राइट पे, सॉरी। आपका राइट है, मेरा लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा। नहीं नहीं, कैमरे को, ठीक है, बस ये सही है, ये सही है, ठीक है। 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, हम्म, 72 आवर्स पहले मुकीम रजिस्ट्रेशन करवाई। ठीक जो है। जो कि मुकीम अराइवल पोर्टल जो है, और उसे कदूम भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 72 आवर्स के अंदर आपने पीसीआर टेस्ट कराना होता है। यूजुअली सही, वो 150 धर्म्स का होता है, और ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाता है। वो आपको 24 आवर्स कहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट 6 से 12 घंटे में आ गया था। ठीक है, ठीक है। देखें, वो सवाल जो मैं आप लोगों से बार बार कर रहा हूं, वो यही है कि कराची एयरपोर्ट पर होटल बुकिंग का पूछते हैं, नहीं ठीक है। पूछा। मतलब नहीं, आपसे तो नहीं पूछा, लेकिन ये एक तलत रजाक साहब है, वो कह रहे हैं कि देखिए, हर किसी का केस सेपरेट होता है ना। यस। जरूरी नहीं है कि वो आपसे ना पूछे, मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर जाने हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, लेकिन पूछा नहीं बस। अच्छा, और आप काफी दोस्तों को पहले भी पता है, लेकिन आप एक पेशे के लिहाज से, जो जितना मुझे याद है, अकाउंटेंट है, जी। ठीक है। अच्छा, ये जब आप सऊदी अरब से, सॉरी, जब आप दुबई से सऊदी अरब जा रहे थे, तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा आपसे? अच्छा, दुबई वापसी जाने पे सबसे ज्यादा, अगर पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं तो वो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे गए हैं वापसी के टाइम पे। तो ठीक है, मेरी जब आप जो सऊदी अरब जा रहे थे। मेरी जो फ्लाइट थी वो थी एमिरेट्स से, तो एमिरेट्स ने कम से कम 5 या 10 मिनट डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, वैक्सीन ठीक है, सर्टिफिकेट्स चेक किए हैं, और सही, आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट ठीक चेक है, किया है। उसके अलावा आपका उन्होंने इंश्योर किया कि आपने 14 दिन गुजारे, जिस दिन आप आते हैं वो दिन काउंट नहीं होता। मतलब ठीक है। आपको कम से कम 15 दिन स्पेंड करने थे, जिस दिन आप आते हैं वो वाला दिन काउंट नहीं था, उसके 14 दिन आपने स्पेंड करने होते हैं। तो 15 मैं जैसे 16 डेज। 2 तारीख को लैंड हुआ हूँ, और 17 को मैं एलिजिबल था जाने के लिए वापस। ठीक है, उसके बाद तो वहां पर उन्होंने क्या क्या चेक किया आपका? जी, क्या क्या चेक किया उन्होंने आपका? उन्होंने एंट्री डेट चेक की थी पासपोर्ट पे, कि आप मैं दुबई कब एंटर हुआ हूँ, और एग्जिट पे कब जा रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब वो जी। नहीं नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो आप बता रहे थे कि वहां पर काफी सवालात हुए हैं, तो वो जरा बता दें हमें। उसके बाद उन्होंने उन्होंने होटल होटल या किसी चीज का नहीं पूछा कि कहाँ पे आपने स्टे किया है। और उन्होंने दो वैक्सीन सर्टिफिकेट, तवक्कलना का जो सर्टिफिकेट है, दोनों चेक किए, सेहती और ठीक, तवक्कलना दोनों। उसके अलावा सही। उन्होंने एग्जिट री एंट्री पेपर भी चेक किया था कि वैलिड है या नहीं। अच्छा, ये मतलब ये जरूरी है, वो चेक करते हैं, ठीक है। यस। अच्छा, ये सफर तो आपका मुकम्मल हुआ दुबई, दुबई से आप फिर सऊदी अरब चले गए। वहां पर सऊदी अरब जब आप उतरते हैं, वहां पे क्या क्या पूछा जाता है? अच्छा, सऊदी अरब में बिल्कुल मिक्स था। कौन से एयरपोर्ट से गए थे आप? मैं दमाम। तमाम एयरपोर्ट से, अच्छा, क्या क्या पूछते हैं वहां पे मे, सवालात?
मुझसे लिटरली उन्होंने सिर्फ मेरा पीसीआर टेस्ट देखा था और मेरी वाइफ का सिर्फ देखा था, और उन्होंने कंपेयर भी नहीं किया पासपोर्ट से कि नाम मैच कर रहे नहीं कर रहा। उन्होंने सीधा मतलब अलाउ कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, सिर्फ पासपोर्ट देखा, उस पर स्टैंप मार के मतलब इंटर करवा दिया। मतलब इतना उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन बहुत से लोगों से 14 दिन का सवाल पूछ रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। लेकिन डिपेंड करता है हर किसी पे। मुझे उन्होंने सिर्फ पीसीआर का पेपर देखा और इंटर कर दिया, स्टैम्प कर दिए। ठीक है, ठीक है। मुझसे अच्छा, उन्होंने ये वैक्सीन तो सर्टिफिकेट या 14 दिन कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने। सही। ये तो आपके हो गए मुकम्मल। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके आपके वैक्सीन कौन से थे? पाकिस्तान में लगवाए थे आपने या फिर? मेरी एक वैक्सीन सऊदी अरब की थी, एस्ट्राजेनेका, और दूसरी वैक्सीन थी पाकिस्तान की, वो भी एस्ट्राजेनेका थी? एस्ट्राजेनेका थी, सेम थी, ठीक है। और म्यूचुअल आज हेल्थ से अप्रूव थी। अच्छा, ठीक है। सऊदी आपने 14 दिन क्वारंटीना तो किया वहां पे, ठीक है, आप अरब। क्वारंटीन रहे वहां पे। अब जब सऊदी अरब में पहुंचे हैं तो अब अभी कितने दिन फिर आप क्वारंटीन रहे वहां पे, या फिर आपको किसी ने कोई नहीं पूछा क्वारंटीन नहीं है। आपको? नेक्स्ट नेक्स्ट डे से ही मैं ऑफिस गया हूँ। मेरे जो तवक्कल में स्टेटस है वो इम्यून आ रहा है, उसमें कोई मतलब क्वारंटाइन नहीं मांग रहे। मतलब आप जा सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है कोई अभी? पाबंदी नहीं। ओवरऑल सऊदी अरब की क्या पोजीशन है, क्या वहां पे अभी क्या मतलब क्योंकि मास का वो 17 अक्टूबर मीन डे बिफोर जो है वो खत्म हो गया है, तो जिस दिन मैं आया अभी था उसी दिन और रिलैक्स कर दिया उन्होंने, 17। अच्छा, और ठीक है। तो अब क्या सिचुएशन क्या है कि आप लोग वहां पर देख रहे हैं कि काफी मतलब मार्केट्स वगैरह वो भी खुल गए हैं, मास्क की जो पाबंदी थी वो भी हटा दी गई है। तो अभी आप क्या समझते हैं, क्या मशवरा देंगे इन लोगों को जो वाया दुबई आ रहे हैं, या इनको थोड़ा वेट, कोई है जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं? अच्छा, मैंने एक्चुअली मैं गया हुआ था जून जुलाई से। तो ठीक है। मैंने 3 या 4 ऑप्शंस चेक किए थे जो हम्म। खुद करने वाली हैं। एक श्रीलंका था, ठीक है। एक मालदीव था, एक जॉर्जिया था, और दुबई था। और बहरीन का वीजा ठीक। नहीं निकल रहा। सही। मैंने बहरीन के वीजे अप्लाई किए थे, मेरे तीनों वीजे रिजेक्ट हो गए थे अच्छा। विदाउट एनी रीजन। और सही। जॉर्जिया का इस लिहाज से रिस्की था कि जॉर्जिया में कॉस्ट कम है, लेकिन जॉर्जिया में ऑन अराइवल वीजा है, तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो इसलिए वो ठीक है। रिस्की था उसके लिहाज से। तो सबसे सेफेस्ट और अगर सबसे मतलब इकोनॉमिकल अभी है तो वो दुबई वाला पैकेज है। अच्छा, दुबई में। अच्छा, आप आपने ये सब कुछ बता दिया कि किस तरह आप वहां पे पहुंचे, ये सब पैकेज टोटल कितने का पड़ा आपको? अगर लेट सपोज कोई बंदा जाना चाह रहा है, वो डायरेक्टली अपने लिए काम करे या फिर एजेंट के थ्रू करे, वो जरा प्लीज हमें बता दीजिए। अम, मैं अगर बताऊं तो मुझे पड़ा, 1 मिनट में, पर पर्सन टोटल कॉस्ट कितनी आई है उसपे? मुझे ऑलमोस्ट, अगर मैं मतलब मैं, हर किसी के अपना होता है कि वो कितना कर सकता है, हम्म। लेकिन मिनिमम मिनिमम 225 250 में हो जाएगा, कम से कम। तो 2-10 में तो वैसे ही मिल रहे हैं एजेंट हजरात को, आप दे दे पैसे 2,10,000 में लेकिन वैसे ही। लेकिन उसमें शेयर्ड स्पेस नहीं है ना, अपना मतलब सब कुछ अपने से किए, मतलब कोई बाउंड नहीं है किसी चीज से। अच्छा। नहीं तो आपकी चूंकि आपके साथ फैमिली भी थी, तो ये पर हेड के हिसाब से आप बात कर रहे हैं? पर हेड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फैमिली के साथ। ठीक है। बहरहाल, थैंक यू सो मच जैन खान, आपने टाइम निकाला थोड़े से वक्त के लिए। हम आए थे लाइव सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह वाया दुबई लोग जाते हैं, क्योंकि काफी लोग ये पूछ रहे थे कि वहां पर क्या होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं जरा थैंक इनसे यू। फिर बात कर लूँ, इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर जब कभी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह आपसे जरूर ओके। आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। नाजरीन, जैन खान जो कि बरसा दुबई सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, उन्होंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें वहां पर जरूरी है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। ये वीडियो जो है ये सिर्फ ना कोई आपको हिदायत देने के लिए है या कोई हुक्म दे रहे हैं, बल्कि ये गाइडेंस के लिए है, ठीक है, कि आप इससे अपना तरीकेकार खुद अपना ले कि किस तरह एक मतलब ये है कि आप किस तरह जा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर जरूरी होते हैं या आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। जैन के कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद ले लेते हैं या फिर एजेंट के थ्रू आप कोई पैकेज लेते हैं, लेकिन इस बातों का आपने जरूर ख्याल रखना है कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स आप पूरे लेकर जाएं। पूछ गछ वहां पे नहीं होती, लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो, क्योंकि ज़ैन का केस अलग है, अबू बकर का अलग है, शुएब खान का अलग है, तलत रज़ाक का अलग है, तो सबके केसेस अलग-अलग होते हैं। और दूसरी बात ये कि फ्लाइट्स के हवाले से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि कब खुल रहे हैं, तो अभी तक फ़िलहाल जो अभी टाइम है, यानी अभी नेक्स्ट सेकंड के हवाले से मैं बताऊँगा कि कोई इत्तलात नहीं है कि कब फ्लाइट्स खुल रही हैं। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 23 अक्टूबर को दौरे पर जा रहे हैं, उससे मुतल्लिक भी बात होगी, लेकिन आज के प्रोग्राम में नहीं बल्कि कल, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम के लिए, तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई अपडेट्स के साथ। ये छोटी-सी अपडेट सिर्फ़ इसलिए उन लोगों के लिए जो बरसत दुबई, सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनके लिए, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके कि आप किस तरह उस रास्ते से जा सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।